नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास एक रिव्यू सेशन सर। देखिए, आइए इस क्लास में क्लोज टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए इस क्लोज टेस्ट को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, आप उसको एक बार रीड कीजिएगा, इससे आपको काफी मदद मिलेगी और फिर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा जी, देखिए, कॉलोनिज्म जो बच्चों को ठीक है कोई दिक्कत नहीं आती है, कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है तो हमने प्रयास किया है उन वर्ड्स को मीनिंग लिख दिया है। ओके, और ऑप्शन की भी मीनिंग लिखी हुई है। कुल मिला के चीजों को इजी इजी बनाया है। कम से कम आप पढ़ो, सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं क्लोज टेस्ट। ओके, चलिए, तो कॉलोनिज्म के बारे में बात हो रही है, उपनिवेशवाद की बात हो रही है। तो कॉलोनिज्म हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट, एक क्या डाला है, प्रभाव डाला है ऑन द लाइव्स ऑफ द ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, मतलब किस पर, ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों के ऊपर, हु वर इवेंचुअली अंततः कॉट अंडरस्टूड सबजुकेटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई उन्होंने, हु वर थर्ड फॉर्म लगाई कि वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे बनाया है। ठीक है, अब देखिएगा इनके मतलब, जैसे कॉट कैच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, अंडरस्टैंड की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, सबजुगेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, और रेज का सेकंड थर्ड फॉर्म। आपको बताना है क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे। सोचिएगा मेरे लाल, पकड़ा गया, समझा गया, वसीभूत उठाया, क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। चलिए देखिएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं, हुआ इवेंचुअली, वो क्या हो गए, सबजुगेट का मतलब वसीभूत हो गए या किसी के अधीन हो गए या उनको अधीन किया गया है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा वसीभूत किया गया है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सबजुगेट। ओके, वाई द वाइट्स, वाइट्स का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है, विथ ऑल पावर एंड विथ पूरी शक्ति और अधिकार के साथ। द कॉलोनाइजर टर्न, मतलब जो उपनिवेश लोग थे उन्होंने बदल दिया है, देयर मतलब किसकी, जो आदिवासी लोग हैं उनकी जमीन को किसमें, कोड़ों के गड्ढे में, मतलब तोड़फोड़ कर दी है। ठीक है, एंड अब क्या हुआ है बताइए, क्या होना चाहिए आंसर इसका। डेटिंग किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, हॉल्ट किया है, रिक्रिएशन किया है। सर डेटिंग, कंस्ट्रक्शन निर्माण किया है, होल्ड का मतलब होता है रुकावट करना, है ना, और रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन, जैसे आपने सुना होगा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जब बंड ऑफ साइंस का नियमन पढ़ा था, है ना मेरे बच्चों। चलिए, यहाँ क्या होना चाहिए, डेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, पढ़ते हैं एक बार, साइट्स फॉर देयर ऑन बेटरमेंट, तो उन्होंने ऑब्वियसली उस जगह जो उन्होंने कूड़े के ढेर में बदल दी है, फिर उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर देयर ऑन बेटरमेंट, अपनी बेहतरी के लिए उन्होंने वहां पे चीजों को बनाया है। द एव ओरिजिन, जो आदिवासी हैं, वर ऑफन, अक्सर वो क्या करते थे बताइए, वर ऑफन क्रिएट करते थे, परसीव, रिसीव या लैट, ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ जी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने का। अगर हम इसमें सफल हुए हो तो कृपया वीडियो पे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, उन्होंने बनाया है, महसूस किया है, रिसीव किया है, अलर्ट नेतृत्व किया है, क्या होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए आंसर। तो वो क्या करते थे, वो महसूस करते थे, है ना, एज सब ह्यूमन, उप मानव, विथ लो स्टेटस एंड डर्टी हैबिट्स। ओके, वो ऐसा महसूस करते थे कि वो लो स्टेटस है उनका, डर्टी हैबिट्स है। द वाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस, तो जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया बताइए, ना केवल उनको विस्थापित किया, द ट्राइब्स मतलब जनजाति वाले लोगों को, ऑफ देयर होमलैंड, उनके उनके घर से, बल्कि और क्या किया उन्होंने बताइए, क्या होना चाहिए आंसर, डिस्ट्रॉय किया, क्लाइम किया, ऑप्शन हमें आपके सामने रीड कर रहा हूं, क्या किया उन्होंने, डिस्ट्रॉय, क्लाइम, यूटिलाइज या फेड। तो देखिएगा, डिस्ट्रॉय नष्ट किया, चढ़ा, यूटिलाइज उपयोग किया, या फीड, फीड की सेकंड फॉर्म फेड होती है। तो भैया उन्होंने क्या किया, हाँ जी, उन्होंने उनके होमलैंड को ना केवल डिस्ट्रॉय किया बल्कि, तो ना केवल डिस्ट्रॉय किया, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉय। ठीक है, द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, नॉट ओनली डिस्प्लेस, ना केवल उनको हटाया बल्कि उनका डिस्ट्रॉय भी कर दिया, क्या, ब्यूटी को और बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे उनके संसार को, नेचुरल मतलब क्या हुआ, जैसे जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, पशु पक्षी वगैरह सब उन पर डिपेंड रहते हैं, वो उन पर डिपेंड रहते हैं, ये उनका पूरा एक संसार होता है, जिसको क्या किया, नष्ट किया किसने, अंग्रेज लोगों ने। ओके, एन इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लीड, जो क्या किया, उससे प्रभाव क्या पड़े बताइए, फोना, पेट्स, थग्स या होमीज। तो देखिएगा, फोना मतलब जो फ्लोरा और फोना, ये दो वर्ड आपने सुना होंगे, फ्लोरा और फोना, क्लियर,
नहीं सुने, सुना होना चाहिए, फ्लोरा एंड फोना। क्लियर? चलिए, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, फोना का मतलब होता है पशु वर्ग। एक ही जगह पे बहुत सारे पशु वर्ग पाए जाते हो उस स्थान को फोना कहते हैं। ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लीड, जैसे जैसे क्या क्या उन्होंने, अब देखो फोना मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक ईमू, ईगल और कंगारू है, मैनी अदर्स टू dwindle ओवर टाइम, और धीरे धीरे क्या होते गए, खत्म होते गए, क्योंकि जंगल नहीं तो जानवर नहीं, जानवर तो ऑब्वियसली जंगल पे डिपेंड कौन होता है, जंगल पे डिपेंड जानवर भी होते हैं, आदिवासी भी होते हैं, और अगर जंगल या उनके डिस्ट्रॉय कर दोगे उनके रहने के स्थान को, तो वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोना। ओके, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपका आपका अपना सचिन सर। थैंक यू।